मुर्दाबाद मुर्दाबाद केयर हेल्थ सर्विस मुर्दाबाद 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 केयर हेल्थ सर्विस मुर्दाबाद 2023 में बेहतर इलाज और आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद से खरीदी गई एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अब एक परिवार के लिए दर्द और सवालों की वजह बन गई है। परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले तबीयत बिगड़ने पर मरीज को मेडिटेरिना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान इंश्योरेंस कंपनी से 2 बार क्लेम अप्रूव होने की जानकारी दी गई, लेकिन हर बार आखिरी समय में क्लेम रद्द कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि इसी देरी और असमंजस के बीच मरीज की हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से पैसे जुटाकर इलाज जारी रखने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं मिल सकी। मृतक के परिवारों ने अब इंश्योरेंस कंपनी पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि घटना के बाद कंपनी बीमाधारक और उसके परिवार को पहचानने से इनकार कर रही है और उन्हें फ्रॉड बताकर मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। परिवार ने उचित मुआवजे की मांग करते हुए कहा है कि अगर जरूरत के समय कंपनी मदद नहीं कर सकती तो गरीब और जरूरतमंद लोगों को बड़े बड़े वादे करना बंद करना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों की जवाबदेही, क्लेम प्रक्रिया और मरीजों को मिलने वाली वास्तविक सहायता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर 2 बार अप्रूवल मिलने के बाद क्लेम कैंसिल क्यों हुआ? अगर समय रहने पर इलाज का खर्च निकल जाता तो क्या एक जान बच सकती थी? जो पीड़ित परिवार ने कल हमें आवेदन दिया था, उनके पिताजी का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है मेडिटेरिना हॉस्पिटल में। इंश्योरेंस था, इन लोग का 10 लाख का इंश्योरेंस था। केयर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करके है, बिष्टुपुर में उनका ब्रांच ऑफिस है। तो इनके बाद इन्होंने वहाँ जैसे एडमिट किया ना, तो यहाँ से एक टीम गया जांच के लिए, जांच वगैरह सब हुआ उनका पिताजी का। उनके बाद इन्होंने वहाँ अप्रूवल दिया कि ठीक है आप लोग जांच कीजिए, सारा जो पैसा होगा कैशलेस का होगा, वो हम लोग इंश्योरेंस कंपनी देगी। उसके बाद जांच वहाँ उनका एडमिट किया जाता है, 24 को एडमिट करते हैं। 14 तारीख तक ये लोग 2 अलॉटमेंट में मतलब पैसा के अप्रूवल देते हैं कि इलाज जारी रखिए आपका, और इलाज जारी भी था। और उसके बाद 14 के बाद ये लोग देखते हैं अचानक सा ये लोग जो उनका लड़का है उनको बोलता है कि और हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे। उनका लड़का कहना कि क्यों नहीं कर पाएंगे, तो इनका कहना है कि 3 साल आपका हुआ नहीं था, आपका पापा का जो मतलब टर्म कंडीशन कुछ था 3 साल का, उनका उसके अंतराल अगर होता तो हम लोग सारा पैसा आपका हम ये करते। तो हमारा कहने का मतलब यही है, अगर आपका 3 साल नहीं पूरा हुआ था और आपने फिर जाकर वहाँ पे हॉस्पिटल में आप जाँच करके कैसे अप्रूवल दे दिए? अगर वैसा कुछ टर्म एंड कंडीशन था तो अगला आप पीड़ित परिवार को समझाते ना कि आपका 3 साल पूरा नहीं हुआ है, हम लोग नहीं दे पाएंगे, सक्षम नहीं है। 3 साल के बाद ये वाला टर्म एंड कंडीशन लागू होता है, उसके बाद आपको वो पैसा मिलेगा इंश्योरेंस का, नहीं मिलेगा। तो आपको पहले बोला, आपने 2 बार अप्रूवल कैसे कर दिया? 2 बार अप्रूवल किया, उसके आधार पर वहाँ उनका इलाज शुरू हुआ, और अब आप बोलते हैं हम नहीं दे पाएंगे, और वही आज उसी का पैसा के अभाव में आज उनका मृत्यु हो जाता है उस परिवार के उस सदस्य का। तो कौन जिम्मेवार है इसके लिए? हम लोग उसके बाद जैसे सूचना मिला, हम लोग यहाँ जो इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ ब्रांच ऑफिस यहाँ है, तो यहाँ के पदाधिकारी कोई सक्षम पदाधिकारी है या नहीं बात करने के लिए? सब कोई गोल मटोल बातों को घुमा रहे हैं। कोई बोलते हैं कि हमारा मेन ऑफिस कलकत्ता में है, दिल्ली में है, आपको वहाँ जाना होगा, PIL दायर करना होगा। बोलते आप लोग ने ऑनलाइन लिया है इंश्योरेंस। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब ऑनलाइन हम इंश्योरेंस ना लें, इनका मतलब यही है। आम पब्लिक को भी यही कहेंगे कि ऑनलाइन आप लोग आज से इंश्योरेंस ना ले। इंश्योरेंस कंपनी का यही है, आपको लास्ट में आके आपको ये लोग अपना पल्ला झाड़ ले रहा। आप लोग ऑनलाइन आवेदन किए, आप लोग ऑनलाइन समझ लीजिए। तो ये कहीं नियम तो नहीं हुआ। आपने अगर जैसा आप जो बात कह रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी कह रहे हैं कि 3 साल नहीं हुआ था, तो आपने 24 तारीख से जो इलाज का 24 के बीच 14 तारीख तक इतना दिन का जो इलाज चलता, आप लोग बीच में जांच करने जा रहे हैं, उतना दिन में आप पॉलिसी देख ही नहीं पाए कि इसमें टर्म कंडीशन क्या है। अब ओके करते गए, अभी वो बेचारा कहाँ से 10 लाख लाएगा? अगर आप उसी समय सही समय में बता देते कि नहीं, हम इस पॉलिसी से इतने ही हम दे सकते, सक्षम है 50,000 या 1 लाख, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, तो परिवार कहीं अपना बाहर इलाज कराता ना। तो इस चीज के लेकर आज हमारा पूरा जेल कैंप परिवार, महानगर टीम, जिला टीम सभी यहाँ पहुंचे हैं, और उसके बाद हमारे यहाँ अधिकारियों से बात किए हैं, और अभी तक अधिकारी लोग कुछ भी मानने के लिए रेडी नहीं है। तो हम लोग मजबूरन बर्स दुर्भाग्य में बोलिएगा, हम लोग अभी उनके जो मृतक का जो बॉडी है वो ला के हम लोग यहाँ प्रदर्शन करेंगे, और इसका सारा जिम्मेवार यहाँ के हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी होगी और जिला प्रशासन। इनका कहना है
फिलहाल इस पूरे मामले ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के फर्क को एक बार फिर सामने ला दिया है। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा मिलता है या नहीं, और क्या इस मामले में जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होती है। क्या आप ढूंढ रहे हैं पावर का भरोसेमंद सॉल्यूशन? तो आइए बैटरी बाजार। पिछले 9 सालों से आपकी सेवा में समर्पित एक ऐसा नाम जिसे हर कस्टमर को है पूरा भरोसा। यहाँ मिलती है बेस्ट क्वालिटीज बैटरियाँ, साथ ही फ्री इंस्टॉलेशन सर्विस और रिलायबल सपोर्ट हर दिन हर समय। हम हैं ऑथराइज्ड डीलर एक्साइड, एपेक्स, एमरॉन और लुमिनस के। साथ ही आसान फाइनेंस ऑप्शन और एक्सचेंज सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। तो जब भी बात हो पावर की, याद रखिए सिर्फ एक ही नाम, बैटरी बाजार, जहां पावर भी चले और भरोसा भी।